दोस्तों, सोनम वांगचुक को जेल में डाल दिया। जोधपुर ले गए उसको और सीसीटीवी सर्वेलेंस के पूरा कर कुरा के उसको जेल में लॉक कर दिया, एनएसए लगा दिया उसके ऊपर। दोस्तों, जैसे मैं पहले भी एक बार बता चुका हूं, इशू ये है कि लद्दाख के साथ हर समय सौतेला व्यवहार हुआ है। यह बात सच है। हर समय जब से भारत आजाद हुआ है लद्दाख के साथ सौतेला व्यवहार हुआ है। तो आज की तारीख में जो गुस्सा है यह कोई सोनम वांगचुक का मैन्युफैक्चर्ड गुस्सा नहीं है। लद्दाख हैज बीन ट्रीटेड लाइक अ स्टेप चाइल्ड। कई लोगों को इस चीज का बड़ा बुरा लगेगा कि मेजर साहब आप ऐसा, मैं सच बोल रहा हूं, यही है। आप किसी लद्दाखी को, रैंडम लद्दाखी को उठा के पूछ लेना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ग्लोबल अफेयर और मैं हूं मोहसिन राना। नाज़रीन, गुज़श्ता कई दिनों से आप सब लोगों को मालूम है कि लद्दाख के अंदर जेनजी जो एक प्रोटेस्ट है, एहतजाज है, ये शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है और इस एहतजाज की आड़ में कुछ शख्सियात को, कुछ रहनुमाओं को गिरफ्तार भी किया गया। अब इस एहतजाज के बाद नाज़रीन, भारत के अंदर भारतीय सरकार में जो ख़तरे की घंटियां हैं ये बजना शुरू हो गई हैं और अब इस एहतजाज के बाद मोदी सरकार की कैसे छुट्टी हो सकती है और इसका बाकायदा अब भारतीय मेजर गौरव आर्य ने भी एतराफ़ कर लिया, तस्दीक कर दी है कि हम लद्दाख के लोगों के लिए भारतीय सरकार ने अब तक कुछ नहीं किया था और अब ये एहतजाज चीन की सरपरस्ती में इनका इतराफ़ है। इनका कहना है कि चीन इसके पीछे है। तो किस तरह अब नाज़रीन ये एहतजाज भारत के लिए, भारतीय सरकार के लिए ख़तरे की घंटी बन सकती है। मेजर गौरव आर्य ने इस हवाले से अपना क्या कुछ जो एनालिसिस है वो पेश किया है। तमाम खबरें आपके साथ इसी वीडियो में शेयर करूंगा। आपसे गुजारिश है वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी कर दें, साथ बने बेल आइकन को दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुँचते रहे। सबसे पहले ज़रा आप ये भारतीय तज्ज़ियाकार मेजर गौरव आर्य की गुफ्तगू सुने, फिर बात करते हैं। ये लद्दाख जाना ठीक नहीं समझते थे ये लोग। मैं आपको बताता हूं, लद्दाख जाना ठीक नहीं समझते थे। ये वहीं पे डल लेक के आसपास घूमना, वहां पे कभी कभी दिल्ली आ जाना। अच्छा, एक और चीज, जो भी मुख्यमंत्री रहा श्रीनगर में, जो राज करता था पूरे जम्मू कश्मीर स्टेट जिसमें शामिल लद्दाख, मैं 2019 के पहले की बात कर रहा हूं, वो दिल्ली ज्यादा आते थे, जम्मू कम जाते थे। ठीक है, जब वहां पे कुर्सी शिफ्ट हो जाती थी ड्यूरिंग विंटर्स, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। और लद्दाख के कभी नहीं जाते थे। अगर आप इनका रिकॉर्ड देखेंगे, चाहे ये महबूबा मुफ्ती हो, चाहे शेख अब्दुल्ला हो पुराने, चाहे फारूक अब्दुल्ला, ये लद्दाख कम गए, दिल्ली ज्यादा। जबकि दिल्ली दूर है, लद्दाख तो आपके राज्य का इलाका है, आपको जाना चाहिए था। हर महीने किसी ना किसी मंत्री को विजिट करना चाहिए था। एयरक्राफ्ट है आपके पास, हेलीकॉप्टर है, जाओ ना। किसने मना करा है तुम्हें? और श्रीनगर से ले बहुत सुंदर ड्राइव है, जाइए ड्राइव करके। किसने रोका है आपको? नहीं जाते थे ये लोग, नहीं जाना है इनको। तो लद्दाखियों में गुस्सा था और वो जो लद्दाखियों का गुस्सा आज की तारीख में भी है। देखिए, एक बात ध्यान रखना, जो लद्दाखियों का गुस्सा है, सबसे पहली बात आप समझ लीजिए, आपको सोशल मीडिया जो भी चूरन खिला रहा है उनका गुस्सा जायज है और आपको लद्दाखियों को थैंक यू बोलना चाहिए। थैंक यू बोलना चाहिए कि किसी ने बवाल नहीं करा आज तक। यू शुड बी थैंकफुल टू द लद्दाखीज रादर देन क्रिटिसाइजिंग, और ये हो गया वो हो गया। एक और बात मैं आपको बताता हूं, दो बॉर्डर लगते हैं, ये कभी मत भूलना। लद्दाख इज अ सेंसिटिव बॉर्डर स्टेट। दो बॉर्डर लगते हैं वहां पे, लाइन ऑफ कंट्रोल है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। आपको क्या लगता है वहां पे चाइनीज इंटेलिजेंस सक्रिय नहीं होगा या चाइनीज इंटेलिजेंस कोशिश नहीं कर रहा होगा? तो आप क्यों किसी को मौका दे रहे हैं ये सब चीजें करने का? क्यों मौका दे रहे हैं? अब अगस्त 2019 में एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल जब 370 हुआ, ठीक है ना, आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन हो गया 5 तारीख को, तो सोनम वांगचुक ने बोला कि साहब हम वेलकम करते हैं और लद्दाख का जो ये यूनियन टेरिटरी का स्टेटस है, पर इन्होंने बोला कि जो रिसोर्सेज हैं हमारे पास, जो खनिज पदार्थ हैं जमीन के नीचे, उनका एक्सप्लॉयटेशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए, वेरी गुड। अब हम आते हैं जनवरी 2023 में 5 दिन का क्लाइमेट फास्ट, कि क्लाइमेट क्लाइमेट अनसेटल हो रहा है लद्दाख का और ये सब दुनिया भर की चीज़ें, ये सब हो रहा है। तो खरदुंगला, जो लोग गए होंगे, लद्दाख बहुत ऊंचा है, हाईएस्ट मोटरेबल पास आई थिंक उसको कहते हैं खरदुंगला को। तो खरदुंगला में उन्होंने फास्ट करने की एक इच्छा जाहिर करी। तो एडमिनिस्ट्रेशन ने मना कर दिया और बोला कि नहीं, आप लेह में प्रोटेस्ट कर लीजिए, आप खरदुंगला मत जाइए। गद्दार ढूंढना कोई गलत चीज़ नहीं है, लेकिन एक बार अपने गिरेबान में झांक के, यार हमने क्या करा, हमने करा क्या लद्दाखियों के साथ? लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट। ठीक है जी, मैं कई बार लद्दाख गया हूं,
शूटिंग के सिलसिले में। और देखिए मैं आपको बताता हूं होता कैसे है, चाइना क्या कर सकता है और चाइना क्या करेगा। आपको पता है कि वो बुद्धिस्ट इलाका है। लद्दाख इज अ बुद्धिस्ट मेजॉरिटी स्टेट। लद्दाख में मुस्लिम्स भी हैं। अगर आप कारगिल की तरफ जाएंगे तो आपको शिया मुस्लिम्स बड़े मिलेंगे और ये सब चीजें हैं। लेकिन अगर आप लद्दाख को एज एन एंटिटी पूरा देखेंगे तो आपको ये पता लगेगा कि लद्दाख के अंदर ज्यादातर बुद्धिस्ट है। चाइना ने क्या कर रखा है कि चाइना जो है दलाई लामा को नहीं मानता। चाइना कहता है हम अपना दलाई लामा लेकर आएंगे। आपको ये सब स्टोरीज पता है और आपको पता है कि लद्दाख जो है वो बुद्धिस्ट इलाका, ये मैं आपको बता चुका हूं, यानी कि मेजॉरिटी पॉपुलेशन बुद्धिस्ट है। ये पीस लविंग लोग हैं। और मैं तो बड़ा सरप्राइज था कि लद्दाख में ये लोग फायरिंग में मर गए या कुछ हो गया या फसाद हो गया। लद्दाख में फसाद वसाद नहीं होता। जितना आप इस चीज को खींचेंगे, और मेरा यहां पे सरकार से अपील है, हाथ जोड़ के मैं अपील करता हूं, आप जितना खींचेंगे ना मामला उतना और ज्यादा भयानक होगा। अब सोशल मीडिया पे आप देखेंगे कुछ दिनों के बाद पोस्ट आना शुरू हो गई। यहां पे आप देखेंगे कि टिबेटन मंक्स, टिबेटन बुद्धिस्ट मंक्स जो कि चाइना के पेरोल पे हैं। क्योंकि चाइना क्या कर रहा है, देखिए बुद्धिज्म जो रिलीजन है ना इस इलाके में हजारों साल से है। ये आज से नहीं है बुद्धिज्म, यहां पे हजारों साल से है। और हुआ ये है यहां पे कि तो आपको क्या लगता है जब चाइना, देखिए आपने चाइनीज गवर्नमेंट इन एग्जाइल धर्मशाला में है, वहां पे हिज होलिनेस द दलाई लामा है, वहां पे पूरी उनकी गवर्नमेंट इन एग्जाइल चल रही है। वो दिल्ली में भी आती है, सबसे बातचीत करती है। ये चाइना की आंख में किरकिरी है, चाइना को बुरा लगता है। चाइना पीसफुल लद्दाखी लोगों के बीच में प्रोपेगेंडा करेगा, ये आप लिख के ले लो। चाइना करेगा, चाइना इसका मौके का फायदा उठाएगा, ठीक है। और जहां पे यानी कि कारगिल के इलाके में जहां पे मुस्लिम पॉपुलेशन है, उनके, वो भी बड़ी पीसफुल पॉपुलेशन है, वो भी कुछ नहीं करती, वो अपने काम धंधे में लगे हैं। होटल्स हैं किसी का पोनी का बिजनेस है, किसी का ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है, किसी की दुकानें हैं। मैं कारगिल की बात कर रहा हूं, वहां पे भी लोग बड़े पीसफुल हैं। उनमें भी ये फसाद डालने की कोशिश करेंगे। ध्यान रखना, बगल में गिलगिट बाल्टिस्तान है, विच इज एन ऑक्यूपाइड एरिया। ऑक्यूपाइड इलाका है गिलगिट बाल्टिस्तान, वो भारत का इलाका है जो इलीगली पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई कर रखा है। और उसके उस तरफ गिलगिट बाल्टिस्तान है, वो भी मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया है। और जो कारगिल के पीसफुल मुसलमान हैं उनके दिमाग में भी पाकिस्तानी कुछ ना कुछ जहर डालने की कोशिश करेंगे। पाकिस्तान की फितरत है, चाइना की फितरत है। और आप जितना ये सब करेंगे, मैं सरकार से एक अपील करता हूं, इसको सोनम वांगचुक को छोड़ दो, कुछ नहीं करना भाई, तू घर जा अपने, कहानी खत्म हो गई। तुझे जो एक्टिविज्म करनी है तो करना यार, खुशी खुशी कर, तेरे को जो करना है कर, खुशी खुशी। होता यह है दोस्तों कि अब ये जो मामला था ना स्टेट का, आप अगर स्टेट दे दोगे और एक बड़ा पैकेज अनाउंस करके वहां पे जो लोगों को जो मतलब व्हाटएवर दे नीड इन टर्म्स ऑफ फैसिलिटीज एंड ऑल ऑफ दैट, अगर आप इस चीज को एड्रेस कर लोगे, यहां पे मामला दब जाएगा। हो सकता है कल कोई और मामला खड़ा हो जाए, कल कोई और मामला खड़ा हो जाएगा, तब की तब देख लेंगे, कोई बात नहीं। यू अंडरस्टैंड? बात यह है कि आपको वहां पे लद्दाखी कल्चर प्रमोट करना है। आप जो बच्चों को स्कूल में पढ़ा रहे हैं ना, दैट कैन नॉट बी समथिंग दैट इज डिजाइन्ड इन दिल्ली। जी नाज़रीन, आपने ये मेजर गुरारा की गुफ्तगू सुन ली है। जैसे ही ये एहतजाज का सिलसिला शुरू हुआ तो भारतीय सरकार की तरफ से सोनम वांगचुक को जो है देशद्रोही कह के इसको गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तार करने के बाद इनको जेल में डाल दिया गया। कहा गया कि इसको पाकिस्तान की तरफ से फंडिंग दी जाती है, चीन की तरफ से इसको फंडिंग दी जाती है। तो अब देखना यह है कि नाज़रीन, सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी के बाद भी क्या अब ये एहतजाज का सिलसिला रुकता है या कि मज़ीद शिद्दत इख्तियार करता है। और बकौल मेजर गुरारा के अगर ये एहतजाज शिद्दत इख्तियार करता है तो भारतीय सरकार या मोदी सरकार जो है इनकी छुट्टी भी हो सकती है। अपनी फीडबैक का इज़हार कमेंट सेक्शन में लाज़मी दीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।